हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मॉडल्स टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। मॉडल्स क्या है? ये मॉडल शब्द जो है ये मूड से बना है। तो टोटल जो मॉडल्स होते हैं वो होते हैं 13। कितने होते हैं? 13 मॉडल होते हैं। लेकिन 9th और 10th के हिसाब से अगर बात करें और कंपटीशन के अंदर जो मॉडल्स आते हैं या उनके बारे में रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मेन ये है कि 9 मॉडल्स हैं जिनके अंदर ये सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। चाहे वो बोर्ड एग्जाम की बात हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम्स की बात हो। बहुत ज्यादा कुछ ही मॉडल्स ऐसे हैं जिनके अंदर हम कंपटीशन लेवल के अंदर या फिर स्पीकिंग के अंदर हम बात करें तो स्पीकिंग में मॉडल्स जो है वो पूछे जाते हैं या हम बात करते हैं तो वो उन मॉडल्स का यूज उसमें किया जाता है। तो टोटल मिला के बात ये है कि 9 मॉडल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम डेली यूज में भी अपने स्पीकिंग वर्ड्स में यूज करते हैं। और कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनको हम कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में हमारे आते हैं। वो टोटल कितने होते हैं, कैसे होते हैं, आइए समझते हैं। टोटल 9 मॉडल्स का यूज कहां पर कैसे किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि मॉडल्स आपने वीडियोस देखी होंगी, रूल्स पढ़े होंगे, लेकिन आज आपको विदाउट रूल्स बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाते हैं मॉडल्स कि किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। देखिए सबसे पहला मॉडल होता है कैन। ठीक है, अब कैन मॉडल का यूज कहां किया जाता है? आपने मॉडल्स के बारे में ये तो पढ़ा है कि मॉडल्स आप कौन कौन से होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, विल, शैल, ये सारे मॉडल्स हैं। बट इन मॉडल्स का यूज कहां पर होगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा और आपको आंसर कैसे सेट करना है, ये बात के बारे में सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहला मॉडल है कैन। अब कैन मॉडल का यूज कहां किया जाता है? कैन मॉडल का यूज किया जाता है कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए। ठीक है, यानी मतलब किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कहा गया है कि मैं यह कार्य कर सकता हूं, कोई भी काम दुनिया का, किसी व्यक्ति ने कहा मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं, तो ये क्या है? कैपेसिटी है, उसकी 100 किलो वजन उठाने की जो क्षमता है। ठीक है, और दूसरी बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूं तो भी कैन मॉडल का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटी और एबिलिटी की जो बात होती है वो इसमें किस तरीके से आती है। दूसरी बात है, जैसे मैं 10th क्लास को पढ़ा सकता हूं, तो ये मेरी क्या है? एबिलिटी है। क्या है? ये मेरी एबिलिटी है। तो एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मॉडल्स में आएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम ये लिख देते हैं कि भैया अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए क्या आएगा? कैन मॉडल का यूज किया जाएगा। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो ये योग्यता है और ये क्षमता। ठीक है, अब देखिए कैन मॉडल का यूज योग्यता और क्षमता के लिए किया जाता है। तो योग्यता और क्षमता किस टाइप से होती है? जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा आई, अब बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन किस टाइप से आएगा उसको देखिए। आई ब्लैंक स्पीक 5 ठीक है, अब जैसे क्या लिखा हुआ, आई ब्लैंक स्पीक 5 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो 5 लैंग्वेजेस की बात कर रहा है कि भैया मैं 5 प्रकार की भाषा बोल सकता हूं। ये मेरी क्या है? एबिलिटी है। क्या है? ये मेरी एबिलिटी है। तो हमको सबसे पहले जब भी किसी मॉडल को फिल करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि वो व्यक्ति जो मॉडल की बात कर रहे हैं वो किस टाइप से वर्ब के साथ में सेट हो रहा है। यानी मतलब वर्ब क्या है? स्पीक का मतलब होता है बोलना, और लैंग्वेज क्या है? 5 लैंग्वेज। तो 5 लैंग्वेज को स्पीक करने की बात हो रही है। इसका मतलब ये एक प्रकार की एबिलिटी है जो हर कोई सी व्यक्ति में नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर क्या आ जाएगा? मॉडल योग्यता आ रही है तो इसलिए इसमें मॉडल आ जाएगा कैन। ठीक है, अब देखिए बात, ये तो बात थी कि भैया कैन मॉडल का यूज किया जाता है कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए। अब ये तो एबिलिटी का एग्जांपल हो गया। अब एक एग्जांपल कैपेसिटी का देखिए किस प्रकार से आ सकता है। जैसे किसी ने कहा शी ब्लैंक लिफ्ट 100 kg वेट। ओके, अब ये 100 kg वेट की जो बात हुई इसको अब देखिए, जैसे मैंने पहले मॉडल आपको बताया उसी तरीके से देखिए 100 kg वेट को लिफ्ट करने की बात हो रही है। जब भी कोई मॉडल फिल करना हो आपको 9th 10th में कंपटीशन एग्जाम में, तो उसके अंदर आपको कैसे फिल करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को किससे मैच करना है? वर्ब से। वर्ब क्या है? लिफ्ट। लिफ्ट यानी उठाना। 100 kg वेट का मतलब 100 किलो वजन, और 100 किलो वजन उठाने की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? कैपेसिटी है। क्या है ये? कैपेसिटी। और कैपेसिटी
जो है, इसलिए इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसमें भी कैन मॉडल आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक बात और करते हैं कि भैया एबिलिटी और कैपेसिटी तो है, लेकिन ये एबिलिटी और कैपेसिटी कैन मॉडल में आती है, बट ये कब की होनी चाहिए, प्रेजेंट की होनी चाहिए। अगर प्रेजेंट की कैपेसिटी और एबिलिटी है तो ही कैन मॉडल का यूज किया जाएगा। फिर से सुनिए लाइन को ध्यान से, बात को, कि अगर कैपेसिटी और एबिलिटी कब की है, प्रेजेंट की, कि आज की डेट में मैं ये काम कर सकता हूं, तो क्या आएगा, कैन मॉडल आएगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं पास्ट में ऐसा कर सकता था या फ्यूचर में ऐसा करूंगा। मैंने क्या कहा, प्रेजेंट में मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं, तो इसका मतलब आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट। ठीक है, मैं 5 प्रकार की भाषाएं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक 5 टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई, कैन मॉडल की। कैसे होती है कैन मॉडल, कैसे हुआ कि प्रेजेंट के अंदर एबिलिटी और कैपेसिटी की अगर बात हो तो कैन मॉडल आता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया कैन मॉडल का यूज कहां करते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि कैन मॉडल का यूज करते हैं कैपेसिटी और एबिलिटी में। ठीक है, बट वो कब की होनी चाहिए, प्रेजेंट की। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड मॉडल क्या आता है, कुड। ये हमने लिख दिया कि सेकंड मॉडल है कुड। इसका यूज भी एबिलिटी और कैपेसिटी में ही किया जाता है। ठीक है, ये भी योग्यता और क्षमता है, लेकिन ये कब की है, पास्ट की। ठीक है, देखिए मैंने इन दोनों को आपको इसीलिए के सामने लिखा है कि एबिलिटी और कैपेसिटी प्रेजेंट की होगी तो कैन मॉडल आएगा, एबिलिटी और कैपेसिटी पास्ट की होगी तो कुड मॉडल आएगा। अब आप कहोगे भैया पास्ट की कैसे होगी सर, तो पास्ट का मतलब ये होगा कि पास्ट में ये काम मैं कर सकता था, लेकिन आज की डेट में मैं ये काम नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई पहलवान है, वो 100 किलो वजन पहले उठा सकता था, अब वो बूढ़ा हो गया तो वो अब नहीं उठा सकता है। कोई व्यक्ति पढ़ा सकता था पहले, अब 10 साल की गैप हो गया उसका, वो नहीं पढ़ा सकता, उसका रोटेशन में नहीं है पढ़ाना, तो वो नहीं पढ़ा सकता। तो अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में कहेगा कि मैं पास्ट में ये काम कर सकता था, तो फिर वो अपने उस जो बात बताएगा मैं ये काम कर सकता था, उसको किस में बोलेगा, कुड मॉडल में बोलेगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल के साथ में, जैसे किसी ने कहा शी ब्लैंक सॉल्व एवरी क्वेश्चन इन हर यूथ। ठीक है, अब देखिए आपको जैसे मैंने कहा है कि ये प्रेजेंट की बात है और ये पास्ट की बात है, तो ये डिफरेंस कैसे पता लग रहा है, ये डिफरेंस ऐसे पता लग रहा है, जो सेंटेंस आया है आपको ब्लैंक भरने के लिए, ब्लैंक को फिल करने के लिए, उसी सेंटेंस में आपको इसके अंदर पास्ट इंडिकेशन दिया जाएगा और इसके अंदर पास्ट इंडिकेशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है बिल्कुल। देखिए ध्यान से फिर से क्या लिखा हुआ है, शी ब्लैंक सॉल्व एवरी क्वेश्चन इन हर यूथ। यूथ का मतलब क्या हो गया, जवानी, यानी मतलब बात पास्ट में चली गई। ठीक है, आपको इस सेंटेंस के अंदर ही वो सारे इंडिकेशन दे रहा है। जैसे कि इसमें क्या दे दिया इसने, इन हर यूथ। अगर मान लीजिए इन हर यूथ नहीं देता और फुल स्टॉप यहीं लगा देता, तो फिर हम इसमें क्या फिल करते, कैन फिल करते। क्यों, क्या लिखा रहता, शी कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन, बस यहीं पे एंड हो जाता। लेकिन इसने क्या लिखा है साथ में, इन हर यूथ, यानी पास्ट की बात हो गई। तो पास्ट की सोल्व करना, पास्ट में सॉल्व करना एवरी क्वेश्चन को, इसका मतलब ये क्या है, पास्ट की उसकी एबिलिटी है कि भैया वो पास्ट में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती थी। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कुड, क्योंकि ये बात पास्ट की हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात आई सामने। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है शी ही लिफ्ट 100 kg weight in his young age। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा है, ही ब्लैंक लिफ्ट 100 kg weight in his young age। यंग एज का मतलब अगर आज कोई व्यक्ति कह रहा है कि उसकी यंग एज में वो ऐसा कर सकता था, तो इसका मतलब आज की डेट में उसकी यंग एज नहीं चल रही है, आज उसका बुढ़ापा चल रहा है। ठीक है, तो यंग एज का मतलब ये भी किस में चला गया, पास्ट में चला गया, और पास्ट में जाने की वजह से ये किस में हो गया, ये भी कुड में हो गया। अब देखिए वर्ब को मैच कीजिए आप, क्या लिखा है, लिफ्ट यानी उठाना, 100 kg वेट यानी 100 किलो वजन। 100 किलो वजन को उठाना कब की बात, पास्ट में।
तो पास्ट की क्या हो गई ये कैपेसिटी, और पास्ट की कैपेसिटी हो गई, इसलिए मॉडल कौन सा आ जाएगा, कुड मॉडल आएगा। इसलिए यहां पर भी हमने क्या राइट कर दिया, कुड राइट कर दिया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और कैन और कुड में जो डिफरेंस है वो अभी आपके सामने लिखा हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो इसलिए कैन और कुड में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया हमारा। अब भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको सब्सक्राइब करने पर नंबर मिला है, उस पर आप कॉल करके अपनी टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।